छोड़कर मत जाओ। कान्हा, कान्हा। मीरा रुक जाओ मीरा। मीरा, कान्हा मुझे छोड़ के मत जाओ। मीरा भाभी, कान्हा। कान्हा रुक जाओ। कान्हा, कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। मीरा, कान्हा रुक जाओ मीरा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जाने दो मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है। जाने दो। मीरा, क्या हो गया तुम्हें? होश में आ जाओ। वो देखो, मेरे प्रभु मुझसे दूर जा रहे हैं। मेरे कान्हा मुझसे दूर जा रहे हैं। कान्हा रुक जाओ। कान्हा, कहाँ है आपके कान्हा? कहाँ है? मीरा भाभी, हमें देखिए, हम उदा है। उदा, मीरा, मीरा तुम जीवित हो मीरा? भगवान ने हमारी सुन ली मीरा। बाबा, ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि मीरा के प्राण पूरे एक पहर उसके शरीर में वापस नहीं लौटेंगे। फिर समय से पहले उसके प्राण उसके शरीर में लौट कैसे गए? वो जीवित कैसे हो उठी? बोलो बाबा, वरना तुम्हारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। सब क्या हो रहा है? वहां उस मीरा को होश आ गया, यहां ये बाबा भी होश हो गया। सब कुछ मेरे विरोधी क्यों चल रहा है? शांत हो जाइए राणा साहब। कैसे शांत हो जाऊं दम? कैसे शांत हो जाऊं? जब तक मुझे इस सब का कारण पता नहीं चलेगा, तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। ये बड़बोला बाबा हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसी अवस्था में तो ये हमारे लिए और भी कठिनाइयां बढ़ा रहा है। बुधम, इसे ले जाओ यहां से, इससे पहले कि इसे कोई यहां देख ले। मीरा, ये लो, कुछ खा लो। नहीं सासू साहब, मुझे भूख नहीं है। मीरा, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और फिर भी कह रही हो तुम्हें भूख नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 3 दिन तक तुम बिना अन्न जल ग्रहण किए उस वीराने में रही कैसे? जो मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही मगन, उसे भूख प्यास का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन मीरा भाभी, आपके साथ आखिर वहां हुआ क्या जो आप 3 दिन उस वीराने में रही? मेरे कान्हा को भूख लगाने का समय हो रहा है। मीरा,
यहाँ तक का मेरा सफर मेरा दिल ही जानता है। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा रही थी। पूरे रास्ते सिर्फ यही सोचता रहा, तुम्हें देख पाऊंगा या नहीं, तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। मुझे कैसे कुछ हो सकता है भाई साहब? जब तक मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी की साजिश? बोलो मीरा, मैं तुम्हारे अपराधी को क्षमा नहीं करूंगा। शांत हो जाइए भाई साहब, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी का कोई दोष नहीं है। तुम भले ही अपने अपराधियों को क्षमा कर दो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे खिलाफ उठने वाले हर हाथ को मैं काट डालूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मीरा, बताओ मीरा, ये किसकी साजिश थी? वैसे जानते तो हम भी हैं कि सबके पीछे कौन है, पर जब तक मीरा भाभी नहीं कहेंगी हम कुछ नहीं कर सकते। जानता तो मैं भी हूं, पर मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनना चाहता हूं मीरा। मां भवानी की सौगंध, ये तलवार जब तक उस विक्रम के खून से नहीं नहा लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रुक जाइए भाई साहब, आप सब जानना चाहते हैं ना कि भूत महल में मेरे साथ क्या हुआ था? मैं अवश्य बताऊंगी। शायद यही मेरे कृष्ण की इच्छा है। तो बताओ मीरा, क्या हुआ था? आज नहीं भाई साहब, कल राज दरबार में मैं ये सबके सामने बताऊंगी। उसने कहा और तुम सुनकर यहां चले आए। मार क्यों नहीं डाला उसे? अब क्या कल की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब मीरा सबके सामने हमारा राज सबको बताएगी? उसके बाद कोई कार्रवाई करोगे तुम? मार तो मैं उसे देता राणा साहब, किंतु उसके साथ उसका भाई जयमल भी था और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे राणा साहब। वहां मरने मारने की बातें चल रही थी और तुम डर के मारे यहां चले आए। उधम, कल राज दरबार में मीरा का मुंह खुलना नहीं चाहिए, वरना मैं इस तलवार से तुम्हारा सर खोल दूंगा। न जाने कल की सुबह चित्तौड़ के भविष्य के लिए क्या लेकर आएगी। कुंवरी मीरा राज दरबार में पधार रही है। कुंवरी मीरा, ये राजसभा आज आप ही के कहने पर बुलाई गई है। आज आप सबके सामने हमें ये बताएंगे कि आप भूत महल किसके कहने पर गई थी और क्यों? मैं भूत महल छोटी रानी सा के कहने पर गई थी, क्योंकि छोटी रानी सा की बहन की बेटी सुमित्रा भूत महल में भटक गई थी और वो चाहती थी कि मैं उनकी बहन की मदद करूं। इसीलिए सुमित्रा को ढूंढने के लिए मैं छोटी रानी सा और उनकी बहन के साथ भूत महल गई थी। वहां पहुंचते ही मैंने सुमित्रा की खोज शुरू कर दी। काफी ढूंढने के बाद
मुझे वो मिल भी गई थी, पर वहां कोई और भी मौजूद था। और जब मैंने ये देखना चाहा कि वो कौन है, तो उसी समय मैं जिस जगह खड़ी थी वो झरोका टूट गया और मैं नीचे गिर गई। मेरे सर पे कुछ लगा और फिर मैंने सामने देखा। मैंने देखा कि मेरे सामने एक गुफा है और उस गुफा के अंदर से एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही अलौकिक रोशनी निकल रही थी। और मैं वहां से होती हुई अपने कान्हा के धाम गोलोक पहुंची। और देखते ही देखते मैं उस रोशनी के अंदर चली गई और फिर मैंने देखा कि मैं वहां हूं जहां मैं हमेशा से जाना चाहती थी। स्वर्ग सी सुंदर थी वो जगह, जहां जुगनुओं की रोशनी से रोशन थे रास्ते, जहां ठंडी हवा के झोंकों में मोर पंख उड़ रहे थे। ये तो मेरे कन्हैया की बांसुरी की धुन है। वो यहीं कहीं है, वो यहीं कहीं है। जानती हूं तुम्ही ने मुझे गोलोक में बुलाया है। अब तो मुझे दर्शन दे दो कान्हा। मेरे जीवन का लक्ष्य पा लेने दो मुझे। दर्शन दे दो कान्हा, कान्हा। मुझे दर्शन देना ही होगा, तुम्हें मुझे दर्शन देना ही होगा। सुना तुमने? तुम्हें मुझे दर्शन देना ही होगा। लो मीरा, मैं आ गया। युगों युगों तक इस संसार में तुम्हें तुम्हारे प्रेम से याद किया जाएगा।
लोग तुम्हें मेरी भक्त नहीं, मेरी प्रेम दीवानी कहकर याद करेंगे। जब जब इस संसार में मेरे किसी भी भक्त का नाम लिया जाएगा, उसमें तुम्हारा नाम सर्वोपरि और सर्वोत्तम रहेगा। आज मैं धन्य हो गई। वर्षों से आपके दर्शन की अभिलाषी है मीरा, आज धन्य हो गई। ये विलाप की आवाजें कैसे प्रभु? ये वो लोग हैं मीरा, जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें अपना सब कुछ मानते हैं और तुम्हें पाने के लिए कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तुम्हें इनके पास वापस जाना होगा मीरा। मैं इनका रोना बहुत नहीं देख सकता। नहीं प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना उस संसार में। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। नहीं मीरा, तुम्हें जाना होगा। उस संसार को छोड़कर इस लोक में आने का तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है। तुम्हें वापस उस लोक जाना होगा। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, लोगों को मेरा उपदेश देना है, उन्हें सही राह दिखानी है। जाओ मीरा, जाओ। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहूंगा। बस यही सब हुआ था मेरे साथ। अपने भगवान की आड़ में उस पापी को मत छुपाओ मीरा, जिसका असली चेहरा सबके सामने आ जाना चाहिए। तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला यदि ये राणा है, तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने मुंह से कह दो, मां भवानी की सौगंध, आज तुम्हारे भाई की तलवार को इसकी गर्दन काटने से कोई नहीं रोक पाएगा।